एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 48वां। श्रीराग महला पंचवा। महला पंचवा मीन से गुरु अर्जन देव जी का शब्द है। सोई सासत साउण सोई जित जपिए हर नाम। चरण कमल गुर धन दिया मिलया निथावे थाम। वास्तविक शास्त्र या जिसको हम कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र आदि वही है जिसमें प्रभु स्मरण बना रहे। अगर हम उसकी सिर्फ कोरी विद्या ले रहे हैं, उसमें हम प्रभु का नाम नहीं खोज रहे, उसमें नाम का स्मरण नहीं हमारे अंदर बन पा रहा, तो फिर वो बेकार है विद्या। वास्तविक शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र आदि वही है जिससे प्रभु स्मरण बना रहे। गुरु ने हरि के चरण रूपी धन प्रदान कर दिया है। हरि जो हर जगह मौजूद है। गुरु हम किसको कहते हैं? गुरु की वाणी, गुरु का ज्ञान, ज्ञान को हम कहते हैं गुरु। तो गुरु ने हरि के चरण रूपी धन प्रदान कर दिया है। गुरु की वाणी ने, गुरु की शिक्षा ने उस अवस्था में ला दिया है कि हमें हरि के चरण रूपी धन प्राप्त हो गया है, जिससे इस निराश्रित को भी आश्रय मिल गया है। जिसका कोई आश्रय नहीं था, जो संसार में आश्रय ढूंढता फिर रहा था, उसको अब आश्रय मिल गया है, स्थिरता मिल गई है। साची पूंजी सच संजमो 8 पहर गुण गाओ। 8 पहर उस प्रभु का गुणगान ही सच्ची पूंजी है। हमारी सच्ची पूंजी क्या है? जिस पूंजी को हम जानते हैं वो सच्ची पूंजी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो, अगर ये जीवन को हम रात के रूप में लेते हैं तो वो रात भर के लिए हमारा सहारा है। रात के बाद सुबह आनी ही आनी है, और उस सुबह में ये पूंजी जो संसारिक पूंजी है, जिसको आप पूंजी कहते हैं, वो फिर बेकार है, वो नाशवान है, वो यहीं छूट जानी है। 8 पहर उस प्रभु का गुणगान ही सच्ची पूंजी है। क्योंकि ये जो पूंजी है, प्रभु नाम की पूंजी, प्रभु के गुणों का अनुवाद की जो पूंजी है, ये आगे तक जानी है, ये अगली सुबह में भी हमारे काम आने वाली है। इस लोक से उस लोक में जाने पर ये पूंजी काम आने वाली है। और सच्चा संयम पूर्ण जीवन भी यही है कि प्रभु का नाम जपा जाए, प्रभु के गुणों को अपने अंदर बसाया जाए। वो संयम हमारे अंदर होना चाहिए कि बाहर से हम जहां मर्जी हो, अंदर मन चंचल ना बने, मन संयम में हो। बाहर से हम जरूरत की बात भी कर रहे हो, लेकिन अंदर मौन हो, हमारे शांत हो। अभी उल्टा है। अभी हम बाहर से तो मौन हो जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर निरंतर बिना स्टॉप के बातें चलती रहती हैं, विचार चलते रहते हैं। बाहर से हम अपना साधु रूप दिखाते हैं, लेकिन अंदर से हम उतने ही विकराल रूप वाले हैं। तो 8 पहर उस प्रभु का गुणगान ही सच्ची पूंजी है, और संयम, सच्चा संयम पूर्ण जीवन है। कर कृपा प्रभु भेटिया मरण न आवण जाओ। प्रभु ने अपनी कृपा से ही प्रभु से, प्रभु की अपनी कृपा से ही प्रभु से मेल होता है। जैसे हम किसी को मिलना चाहते हैं ना, तो हम कहते हैं उसकी मर्जी होगी तभी वो मिल पाएगा, तभी हमें अपॉइंटमेंट मिलेगी। ऐसे ही प्रभु की कृपा से, प्रभु की अपनी कृपा से ही प्रभु से मेल होता है।
मेल कब होगा? जब हमारे अंदर उसके लिए प्यार पैदा होगा, हम सच में उसको खोजना चाहेंगे, क्योंकि वो मिलना हमें अपने अंदर ही है। अगर हमारे पास अपने अंदर झांकने का समय ही नहीं है, हम जाना ही नहीं चाहते, हम अंतर्मुखी होना ही नहीं चाहते, तो हम प्रभु को नहीं पा सकते। वो कब होगा? जब प्रभु की कृपा होगी। प्रभु फिर ऐसी अवस्था बनाएगा चारों तरफ हमारे कि हम अंतर्मुखी होंगे और उस प्रभु को पहचान पाएंगे, और तब मृत्यु और आवागमन का चक्र समाप्त हो जाते हैं। मृत्यु खत्म, आना जाना खत्म इस संसार में। फिर जब प्रभु कृपा करता है, तो जब हम उससे मेल कर लेते हैं, तो फिर आवागमन का चक्र, इस संसार में आवागमन का चक्र, जन्म और मृत्यु सब समाप्त हो जाते हैं। मेरे मन हर भज सदा एक रंग, घट घट अंतर रव रहया सदा सहाई संग रहा। हे मेरे मन, एकाग्र होकर उस हरि का ध्यान कर, उस हरि का जो हर जगह मौजूद है, जो कण कण में विराजमान है। एकाग्र होकर मन को विचलित ना होने दे, विचारों को मत भटकाने दे, मन को अंदर स्थिर हो जा, एकाग्र होकर हरि का ध्यान कर। वह ही घर घर में व्याप्त है, घट घट में मीन्स प्रत्येक शरीर में, कण कण में वो व्याप्त है और सदैव सबका सहायक है। रहाओ सखा की मित क्या गणी, जा सिमरी गोविंद। सॉरी, दोबारा पढ़ते हैं। सुखा की मित क्या गणी, जा सिमरी गोविंद। प्रभु स्मरण के फलस्वरूप प्राप्त सुखों की गणना नहीं की जा सकती। संसारिक सुखों की आप फिर भी गणना कर सकते हो, लेकिन जो प्रभु स्मरण के, प्रभु स्मरण के, प्रभु के उसके ऊपर ध्यान करने से, एकाग्र मन से प्रभु का नाम जपने से, उसके फलस्वरूप जो सुख प्राप्त होते हैं, वो आंतरिक सुख है, वो आत्मा के सुख है, वो आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले सुख है, वो आत्मा की शांति के सुख है, वो आनंद है, वो स्थिरता देने वाले है। फिर उस सुखों की गणना संभव नहीं है। जिन चाखिया से तृप्तासिया, ओहो रस जाने जिंद। जिसने नाम रस को चखा है, जिन्होंने नाम रस को चखा है, वे पूर्ण रूप से तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि अब आत्मा तृप्त हो गई है। अब सांसारिक तृष्णाएं सब खत्म हो गई, क्योंकि आंतरिक सुख मिल गया। अब समझ आ गई कि आत्मा को क्या चाहिए था, आत्मा को वो चीज मिल गई। अब फिर मन को, बुद्धि को भटकाने की जरूरत नहीं है कि ये चीज दे के हम भटका लें, ये चीज देकर हम भटका लें। वो सब तृष्णाएं, संसारिक तृष्णाएं शांत हो जाती हैं, क्योंकि भ्रम दूर हो गया, सारे संशय खत्म हो गए, पता चल गया कि करने कराने वाला कौन है, कारण क्या है और करता है कौन, वो सब समझ आ गया। तो वो पूर्ण रूप से फिर तृप्त हो जाते हैं। जिन्होंने नाम रस चखा है, वे पूर्ण रूप से तृप्त हो जाते हैं, और वे ही उसके स्वाद को जान सकते हैं। जिन्होंने ये रस चखा है, वही जान सकता है कि इसका असली मजा, असली आनंद क्या है। बताने से वो बताया नहीं जा सकता। वो वही समझ सकता है जिसने उस रस को चखा है। संता संगत मन वसै, प्रभु प्रीतम बख सिंध। प्रियतम और क्षमाशील प्रभु सत्संगत करने से ही मन में बसता है। प्रियतम, जो सबका प्रिय है, और क्षमाशील,
जो गुनाहों को बख्शने वाला है। आप उसकी तरफ बढ़ के तो देखो, वो भक्त वत्सल है। वो आपके सारे गुनाहों को माफ कर देता है। अगर आपने उसको पहचान लिया, फिर पिछले के सारे कष्ट कलेश, सब दुख, सब कर्म, सब बख्शे जाते हैं। प्रियतम एवं क्षमाशील प्रभु सतसंगत करने से ही मन में बसता है। जिन सेवया प्रभ आपना सोई राज नरिंद। जिस व्यक्ति ने अपने प्रभु की सेवा की है, वह राजाओं का भी राजा है। जिसने अपने प्रभु की सेवा की है। प्रभु की सेवा करना मीन्स प्रभु के गुणों को अपनाना, प्रभु का स्मरण बनाए रखना कि जिसने ये श्वास दिए हैं, तन दिया है, धन दिया है, मन दिया है, उसको याद रखना, उसकी याद बनाए रखना, ये उसकी सेवा है। उसको जानकर फिर धर्म में पक्के रहना, ये उसकी सेवा है। अपने लिए नहीं, पूरे संसार के लिए अच्छा सोचना, फिर ये उसकी सेवा है। जिस व्यक्ति ने अपने प्रभु की सेवा की है, वो राजाओं का भी राजा है। अवसर हर जस गुण रमन, जित कोट मजन स्नान। जिस समय भी परमात्मा का गुणगान किया जाए, वह समय करोड़ों तीर्थों के स्नान के समान मूल्यवान है। आप करोड़ों तीर्थ करो, उसका जो फल मिलना है वो उसके बराबर है कि किसी भी समय प्रभु का गुणगान किया जाए। जो फल उससे प्राप्त होना है ना, वो प्रभु के गुणगान से वैसे ही प्राप्त हो जाएगा। जिस समय भी, किसी भी समय, हम सोचते रह जाते हैं कौन सा समय शुद्ध है और कौन सा अशुभ है। गुरु महाराज बार बार ये कह रहे हैं, आठों पहर दिन रात उसका नाम स्मरण किया जाना चाहिए। फिर शुभ अशुभ कहाँ से आ गए? अब भी गुरु महाराज कह रहे हैं कि जिस समय भी परमात्मा का गुणगान किया जाए, वह समय करोड़ों तीर्थों के स्नान के समान मूल्यवान है। जिस भी समय किया जाए, चाहे सुबह किया जाए, चाहे रात में किया जाए, चाहे आधी रात में किया जाए, काम करते हुए किया जाए, जिस समय में प्रभु का गुणगान करोगे, वही शुभ समय हो गया है। करोड़ों तीर्थों के स्नान के समान वो मूल्यवान हो गया है समय पे। रसना उजरै गुणवती, कोई न पूज्य दान। जीव से प्रभु गुणगान के समान अन्य कोई दान नहीं। उस प्रभु से अपनी जीभ से प्रभु का गुणगान करो, प्रभु के नाम का बांटो, प्रभु के गुणों का अनुवाद करो दूसरों के साथ। ये दान सबसे बड़ा दान है। दृष्ट धार मन तन वसै दयाल पुरख मेहरबान। कृपा दृष्टि समेत वह मेहरबान दयालु प्रभु तन मन में आ बसता है। कृपा दृष्टि समेत कृपा करता है वो पर, मेहरबान है वो प्रभु, दयालु है वो प्रभु, वो मन में आ बसता है। जियो पिंड धन तिसदा, हूं सदा सदा कुर्बान। ये प्राण, ये शरीर, ये धन धान्य सब उस प्रभु का है और मैं उस पर बलिहारी जाता हूँ। मिलया कदे न विछुड़े, जो मेलया करतार। जिसे प्रभु अपने से मिला लेता है, वह फिर कभी भी उससे बिछुड़ता नहीं है। बूंद सागर में मिल जाए तो उसको कौन अलग कर सकता है? नहीं कर सकता। कौन बता सकता है कि कौन सा वो बूंद का कण है?
जब वो समुद्र में समा गया, जब ज्योत ज्योति से समा गई, तो कौन बता सकता है, कौन अलग कर सकता है उसको? नहीं किया जा सकता। ऐसे ही जिसे प्रभु अपने से मिला लेता है, वह फिर कभी उससे बिछुड़ता नहीं। दासा के बंधन कटया, साचे सिरजनहार, भूला मार्ग पायन, गुण अवगुण न विचार। उस सच्चे सर्जक प्रभु ने, सृजना करने वाले प्रभु ने अपने दासों के बंधन काट दिए हैं। प्रभु ने गुण अवगुण का विचार किए बिना ही भूले भटके जीव को सही मार्ग बता दिया है। आप उसके आगे, आप उसकी तरफ बढ़ के तो देखो, आप एक कदम बढ़ोगे, वो 4 कदम आगे बढ़कर आपको हाथ थामेगा। फिर वो गुण अवगुण का विचार किए बिना ही भूले भटकों को सही मार्ग बता देता है। भूला मार्ग पायन, गुण अवगुण न विचार। नानक तिस शरणागति, जे सगल घटा आधार। ये नानक, उस प्रभु की शरण में ही जाना चाहिए जो सभी जीवों का आधार है। नानक तिस शरणागति, जे सगल घटा आधार।